हेलो एवरीवन, वेलकम टू SWH न्यूज़ चैनल। भारत में आज भी कहीं ना कहीं बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां जिंदा हैं। जहां एक और कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, शिवांगी, साइना नेहवाल जैसी वुमेन अपनी कामयाबी का परचम पूरे विश्व भर में लहरा चुकी हैं। वहीं कहीं ना कहीं आज भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो बेटी को जन्म से पहले ही मार डालते हैं, और अगर जन्म दे भी दिया तो उनकी पढ़ाई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही उनकी मेडिकल हेल्थ से उनको कोई फर्क पड़ता है। बस उनको मतलब है तो बेटियों के 18 साल पूरे होने से। कुछ लोगों का बस चलता तो वे 18 साल भी पूरे नहीं होने देते। उनका बस इसलिए नहीं चलता क्योंकि कानून इससे पहले शादी की अनुमति नहीं देता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इससे कानून की जो आजकल सुर्खियों में है। कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि भारत सरकार वुमेन्स की लीगल एज 18 से बढ़ाकर 21 करने वाली है। ये ऐलान फरवरी में बजट के चलते स्पीच के दौरान ही कर दिया था। उस टाइम पर कहा गया था निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा कि एक कमेटी गठित करी जाएगी जिसमें कंसिडर किया जाएगा कि क्या शादी की एज वुमेन के लिए 18 साल से बढ़कर 21 कर देनी चाहिए। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जुलाई 31 तक सबमिट करेगी। इस वक्त इस कमेटी के मेंबर्स 10 होंगे जो सेक्रेटरीज हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉ एंड स्कूल एजुकेशन एंड सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे, और इसका नेतृत्व करेंगी पूर्व समाता पार्टी के प्रेसिडेंट जया जेटली, और इसमें सदस्य होंगे नीति आयोग के मेंबर जो कि वीके पॉल हैं। और ये कमेटी सिर्फ शादी की एज पर ही रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी, बल्कि मां बनने की एज, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को कम करना और उनके न्यूट्रिशन लेवल पर इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, इन बातों पर भी ध्यान देंगी। इस पर नियम ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कुछ कुरीतियां हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक रही थी, और तभी कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने औरतों के हित के बारे में काम किया, क्योंकि एक समान समाज ही हमारे समाज की दरिद्रता को दूर कर सकता है। ऐसे में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई, जैसे राजा राम मोहन रॉय, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन ने अपने बाल विवाह के विरुद्ध विचार रखने के लिए मेडिकल ओपिनियन का सपोर्ट लिया। फिर BM मालाबारी को पुरस्कृत भी किया गया उनके एफर्ट्स के लिए, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 था उसे लाने में कारगर सिद्ध हुआ, जिसमें 12 साल से नीचे लड़कियों की शादी की एज पर रोक लगाई गई। फिर आया शारदा एक्ट 1930, जिसमें लड़कों की मिनिमम एज 18 रखी गई और लड़कियों की मिनिमम एज 14 रखी गई, जो ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। फिर 1978 में उस पर अमेंडमेंट यानी संशोधन लाया गया और लड़कियों की एज 18 रखी गई और लड़कों की मिनिमम एज 21 रखी गई। इसे शारदा एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसे स्पॉन्सर कर रहे थे उनका नाम हरबिलास शारदा, जो कि जज और आर्य समाज के सदस्य थे। बहुत मुश्किलों के बाद ये कानून लागू हुआ, क्योंकि बहुत से नेता इसके अगेंस्ट थे, जैसे तिलक, मौलवी, और ये ज़्यादा कारगर भी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद ही 100 केस निकल कर आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर आज़ादी के बाद इस पर ध्यान दिया गया, जैसे द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। फिर शारदा एक्ट पर अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया 1978 पर, जिसमें लड़कियों की एज 18 रखी गई और लड़कों की मिनिमम एज 21 रखी गई। फिर 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया। इसमें जो ऐसा करता है उसके लिए सजा निश्चित करी गई, और इसमें भी प्रॉब्लम्स आई।
कुछ डेटा बताया गया है जिसमें 18 साल से पहले शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में दुविधाएं आ सकती है और कम एजुकेशन की वजह से बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन में कमी भी आ सकती है। इसलिए एज 18 से 21 करने की कोशिश की जा रही है वुमेन के लिए। इसलिए कानून अगर समय के साथ बदलता है तो अच्छी बात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।